together, we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced, and I once again deem it an enormous honor to be assigned the responsibility of leading this ministry. I have two very good colleagues who will be joining me as Minister of State, and I of course am enormously strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, which has always risen to the challenges, which has always been very committed to taking our national interests forward. I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to, and what kind of a load he is put on my Minister Puriji. So after going through all those, the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution on the basis of the understanding that I have had from the living standards, the life settling standards of the people of Kerala and Tamil Nadu. Definitely that will be a standard understanding of the conditions of the life of the people in the country, and then looking at the prospects of oil exploration. It is said that there is a spot in Kollam, which is the district and town which brought me up. It is the same town which taught me the language that you are listening to now. So let's keep our thoughts open, so that I will also keep my thoughts open to imbibe from my senior minister and also my Prime Minister, also the panel who will support me. But thanks to the people of Kerala through Trichur, I bow before them. Thank you all very much. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है, और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। धन्यवाद। आज तो काम संभाले हैं, और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है, उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक
कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया। उसके साथ ही साथ परिवेश पोर्टल को लागू किया गया। अनेकों विशुअल रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया है। अब देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में जो रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता हमने किया है, जो एक प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, उसको बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस जैसे बड़े क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रम हुए। भारत ने जो दुनिया में अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, उसमें भारत ने पूरी दुनिया में ये सिद्ध किया है कि पर्यावरणीय विकास के साथ साथ देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम जब यूएई में कॉप हुई तो उसको लॉन्च किया गया और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री भाई कीर्तिवर्धन जी ने भी आज ज्वाइन किया है। कीर्तिवर्धन जी उत्तर प्रदेश से 5वीं बार सांसद बने हैं और हम दोनों मिलकर के इस मंत्रालय को अच्छे ढंग से चलाने का कार्य